बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, भारत में तहरीके तालिबान इंडिया के कयाम का ऐलान कर दिया गया। इस तहरीक से भारतीय खुफिया एजेंसी रा कौन से घनौने काम लेने वाली है, अहम तरीन तफसील सामने आ गई है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान का असली दुश्मन भारत आए रोज कुछ इस तरह के स्टंट खेलता रहता है कि जिससे खित्ते के अंदर बदअमनी फैलाई जाए। दोस्तों, हालिया अरसे में भारत ने जहां पर पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के अंदर कल अदम टीटीपी यानी कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान दहशतगर्द तंजीम को न सिर्फ फंडिंग और तमाम वसाइल फराहम किए ताकि पाकिस्तान को बदअमनी का शिकार किया जाए, बल्कि वो पाकिस्तान के मगरबी पड़ोसियों के सरहदी इलाके और समुद्री रास्तों को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के अंदर बदअमनी फैलाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, गुज़िश्ता 20 साल तक अफगानिस्तान में बैठकर भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्द तंजीम टीटीपी को फंडिंग, ट्रेनिंग और असलहा फराहम किया, उसकी तमाम तफसीलात ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि भारत के सरकारी नशरियाती इदारे ऑल इंडिया रेडियो ने एक बलोची मल्टीमीडिया वेबसाइट और एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर रखी है ताकि बलूचिस्तान में आग को मजीद भड़काया जाए। मॉस्को में मुकीम साबिक अलहदगी पसंद बलोच रहनुमा जुमा मरी बलोच का कहना है कि भारत ने बलूचिस्तान की जद्दोजहद को यरगमाल बना लिया है। उन्होंने मॉस्को में पाकिस्तानी कम्युनिटी डे पे शिरकत के दौरान रूसी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि बलूचिस्तान के लिए हर कोई मेरी काविशों और जद्दोजहद से वाकिफ है। मेरा मकसद हयात बलूचिस्तान के हुकूक की जंग रहा है, जिसके लिए मैंने दुनिया भर में पाकिस्तान मुखालिफ कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनारों में शिरकत भी की। उसने कहा कि भारत के अलावा किसी बैनुल-अक़वामी मीडिया की जानिब से बलूचिस्तान के मसले को कवरेज नहीं दी जाती। दरअसल भारतीय एजेंसियां इन चैनल्स को वहां मौजूद अपने भारतीय एजेंट जो कि बलोच, जंगजू या फिर अलहदगी पसंदों की हैसियत से सरगर्म है, उनको इस कवरेज का मुआवजा देती हैं, जबकि उनके इन जंगजुओं को भी भारतीय जासूस एजेंसियां पैसे देती हैं। उन्होंने मजीद बताया कि बलूचिस्तान में हालात खराब करने का भारतीय मकसद मकबूजा कश्मीर की आजादी और हक खुद इरादियत की आवाज को दबाना है। जुमा मरी ने रूसी मीडिया पर बैठकर यह दावा किया था कि मैं दावे से कह सकता हूं कि अगर पाकिस्तान भारत को मकबूजा कश्मीर की मदद ना करने का थोड़ा सा इशारा भी दे दे तो दूसरे रोज ही भारतीय एजेंसियां बलूचिस्तान से गायब हो जाएं या फिर बलोचों को सीवरेज की लाइनों में डाल दें। तो दोस्तों, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत टीटीपी के दहशतगर्दों और बलोच अलहदगी पसंद तंजीमों को पाकिस्तान के अंदर बदअमनी फैलाने पर मुआवजा देता है, जिसका बलोच कमांडर जो कि रूस में मौजूद है वो बरमला एतराफ कर रहा है। लेकिन दोस्तों, अब भारत के अंदर हालात मोदी सरकार के काबू से बाहर होने लगे हैं। भारत की खुफिया एजेंसी रा ने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसमें नामालूम मुकाम पर एक मीटिंग हुई है, जिसके बाद टीटीआई यानी कि तहरीके तालिबान इंडिया ने एक ट्विटर पैगाम में भारत में कार्रवाइयां शुरू करने का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, भारत में मुसलमानों के नकाब पर पाबंदी के मामले पर बढ़ते हुए एहतजाज और उसमें शामिल होने वाली बैनुल-अक़वामी आवाजों ने मोदी हुकूमत की अक़लियत मुखालिफ फॉशिस्ट पॉलिसियों को बेनकाब करना शुरू कर दिया है। एंड इसी वक्त भारत में टीटीआई के क़याम का ऐलान भी सामने आया है। रा ने इस प्रोजेक्ट को मोदी हुकूमत को दबाव से निकालने के लिए इस्तेमाल करना है। दोस्तों, पहले तो तहरीके तालिबान पाकिस्तान को भी रा ने ही मुनज़्ज़म किया था और उसकी भरपूर माली, अस्करी और फनी मदद की थी। रा ने टीटीआई को मुनज़्ज़म करके लॉन्च किया है ताकि रियासत में की जाने वाली दहशतगर्दाना कार्रवाइयों से उसे एक कवर मिले। दोस्तों, एक ट्वीट में कहा गया है कि तहरीके तालिबान हिंद यानी कि तालिबान एक आम नाम है और इसका अफगानिस्तान या पाकिस्तान के तालिबान से कोई ताल्लुक नहीं। हिंदुस्तानी तालिबान मुस्लिम उलमा पर मुश्तमिल है और भारत और कश्मीर में अमन के लिए बनाया गया है और अब तक हजारों हिंदुस्तानी और कश्मीरी मुसलमान इसमें शामिल हो चुके हैं। दोस्तों, अब आपने देखते जाना है कि आने वाले कुछ अरसों में जो भी मुसलमानों के ऊपर की जाने वाली बड़ी बड़ी कार्रवाइयां होंगी या फिर हिंदू इज्तिमा पर हमले किए जाएंगे, उसका इल्जाम टीटीआई कबूल करेगी और उसके बाद भारतीय खुफिया एजेंसियां जो कि भारत के अंदर मुसलमानों का कत्लेआम करने के लिए एक पूरा मंसूबा बना चुकी हैं, वो इल्जाम उसका टीटीआई पर लगाएंगी। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि मोदी हुकूमत की जानिब से ये तमाम खेल ऐसे वक्त में खेला जा रहा है कि जब पूरे भारत के अंदर हिंदू इंतहा पसंदी के खिलाफ रोशन ख्याल हिंदुओं की फौज तश्कील देने के हवाले से बातचीत हो रही है। दोस्तों, इस वक्त सूरत हाल ये है कि भारत के तूलो अर्ज में हिजाब के हवाले से काफी ज्यादा हालात खराब किए जा रहे हैं। इंतहा पसंद हिंदू गुंडों की जानिब से मुसलमान लड़कियां जो कि नकाब या फिर बुरके में होती हैं, उनकी सरेआम तजलील की वीडियो सामने आ चुकी हैं। कभी उन पर कॉलेज में गंदा पानी फेंका जाता है, कभी उनके नकाब नोचे जाते हैं और ये सब कुछ
इंतहा पसंद मोदी हुकूमत की हमायत के बगैर मुमकिन नहीं है। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के अंदर अब मोदी हुकूमत को दबाव से निकालने के लिए टीटीआई का कयाम अमल में लाया गया है और इसका मकसद मुसलमानों को बदनाम करना और उनके खिलाफ कार्रवाइयां करने का जवाज घड़ना है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें, इस वक्त भारतीय हाईकोर्ट में भी मुस्लिम तालिबात के बुर्का और नकाब के हवाले से केस चल रहा है और कर्नाटक हाईकोर्ट में जो गुज़िश्ता रोज रिमार्क्स दिए गए थे उसमें उन्होंने कहा था मजहबी आजादी पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती और मुसलमान खवातीन का हक है कि वो बुर्का और नकाब पहन सकती हैं। दोस्तों, जिस तरह से आलमी इदारों की जानिब से हालिया दिनों में भारत मुखालिफ रिपोर्टें तैयार हुई हैं और आलमी सतह पर अकलियतों के खिलाफ भारत के किए जाने वाले इकदाम के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा किया जा रहा है, तो ऐसे में भारत ने अब नई गेम खेलने का प्लान किया है। इस गेम के तहत अब भारत अपने मुल्क के अंदर कुछ दहशत गर्दाना कार्रवाइयों का शोर मचाएगा और इल्जाम लगाया जाएगा कि इन दहशत गर्दाना कार्रवाइयों के पीछे टीटीआई का हाथ है। और यूं भारतीय हुकूमत और भारतीय इंतहा पसंदों की जानिब से जो कार्रवाइयां की जाती थी और भारत का घनौना चेहरा बेनकाब होता था, अब उसको एक लिबादा देने की कोशिश की जा रही है। इसी वजह से इन तमाम हालात के अंदर टीटीआई के कयाम का ऐलान किया गया है कि जब पूरी दुनिया में भारत का सेकुलर घनौना चेहरा बेनकाब हो चुका है और पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि भारत की सरजमीन पर इंसानी हुकूक की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दोस्तों, भारत में जब से हिंदू इंतहा पसंद मोदी सरकार इक़्तिदार में आई है, तब से भारत में मुसलमानों समेत दीगर अक़लियतों का जीना हराम हो चुका है। इसका वाज़ेह सबूत यह है कि जब गुज़िश्ता दिनों बरे सगीर की मारूफ गुलकारा लता मंगेशकर का इंतकाल हुआ तो उनकी आखिरी रसूमात पर भारत की तमाम ही शख्सियात ने शिरकत की, जिसमें हिंदुस्तान के मारूफ मुसलमान अदाकार शाहरुख खान भी शामिल थे। शाहरुख खान ने लता जी की आरती के पास दुआ पढ़ी और मुसलमानों की तरह उसकी आरती पर फूंक मारी तो आरएसएस के गुंडों ने आसमान सर पर उठा लिया और इल्जाम लगाया कि शाहरुख खान ने लता की आरती पर थूका है। भारत का कठपुतली मीडिया, जो कि हमेशा की तरह ऐसे मौके की ताक में रहता है और खूब शरपसंदी फैलाकर मुसलमानों को बेजा तंग, परेशान और उन्हें जलील किया जाता है, आज मोदी सरकार के भारत और मोदी की सरपरस्ती में ही जाफरानी चादरें ओढ़े आरएसएस के गुंडे पूरे भारत में जय श्री राम के नारे लगाकर खुद भारत की तकसीम का बीज बो रहे हैं और भारत का नाम निहाज सेकुलरिज्म गंगा जमुना में गर्क कर दिया गया है। आलमी इदारों को चाहिए कि वो अपनी आंखें खोलें और भारत में मुसलमानों के साथ होने वाले जुल्म सितम को अपनी आंखों से देखें कि किस तरह हिंदू शिद्दत पसंद मुसलमानों ही के साथ नहीं बल्कि भारत की दूसरी अकलियतों, ईसाई, सिख और निचली जात के हिंदुओं के साथ क्या क्या जुल्म ढा रहे हैं। दोस्तों, भारत दुनिया का वो मुल्क है जिसे रेप कैपिटल कहा जाता है, जहां जबर के साथ बच्चियों के साथ रेप होता है और फिर उनका कत्ल कर दिया जाता है। पूरी दुनिया में सहवानियत पर भारत नंबर 1 पर है और ये बात रिकॉर्ड पर मौजूद है कि बेशतर केसेस भी मुल्जिमान ने ये कहा कि लड़कियों के लिबास ने उनके जज्बात को मुश्तइल किया। मुसलमान तालिबान जो शर्मो हया के जेवर से आरास्ता हैं, या वो हिंदू तालिबान जो अपनी फितरत पर लब्बैक कहते हुए शर्मो हया को ओढ़ना बिछोना बनाती थी, वो इस तरह के केसेस से काफी हद तक महफूज थी और महफूज हैं भी। लेकिन दोस्तों, क्या पता कि रॉ की जानिब से बनाई जाने वाली ये तंजीम टीटीआई आने वाले मुस्तकबिल में भारत की ईंट से ईंट बजाकर रख दे, या फिर अफगान तालिबान की जानिब से अगर मकबूजा कश्मीर और भारत के अंदर एंट्री दे दी गई तो उसके बाद भारत का क्या बनेगा। दोस्तों, इसके बारे में अभी कुछ भी कहना कबलज वक्त है, लेकिन हालात इस तरफ जा रहे हैं कि भारत की बर्बादी के दिन शुरू हुआ चाहते हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।